हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा यहां पे किस तरीके का पोस्ट है और किस टाइप का यहां पे इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट इन द सेंस किस तरीके का रिक्रूटमेंट है। तो पहली चीज यहां पर ध्यान देखेंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन इन गैस इंडिया लिमिटेड अंडर एफटीई, दैट इज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम। पहला क्या है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम। नंबर ऑफ पोस्ट में देखेंगे, पहला पोस्ट है सीनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए 31 पोस्ट रखा गया है। दूसरा है सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी 7 पोस्ट। मार्केटिंग के लिए सीनियर एसोसिएट टोटल 5 पोस्ट। सीनियर एसोसिएट फाइनेंस अकाउंट के लिए 5 पोस्ट। नेक्स्ट है सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी के लिए 2 पोस्ट। सीनियर एसोसिएट एचआर के लिए 5 पोस्ट। यानी टोटल यहां पर आपका 104 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है। ध्यान से देखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर जो है 104 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू किया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट टेबल में। यहां पर अगर आप देखिएगा तो जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए अगेन आपको 16 पोस्ट यहां पर इशू किए गए हैं। 16 पोस्ट। तो जब आप सीनियर एसोसिएट एंड जूनियर दोनों एसोसिएट्स के पोस्ट को जब आप मिलाएंगे तो यहां पे टोटल 120 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन किसके द्वारा? गेल इंडिया के द्वारा इशू किया गया है। गेल इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम ध्यान से देखेंगे तो पहला अगर आप देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो पहला है सीनियर एसोसिएट के लिए जितने भी सीनियर पोस्ट के लिए हैं सभी के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में। इसके अलावा सीनियर एसोसिएट फायर सेफ्टी के लिए अगेन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, फायर एंड सेफ्टी के साथ 50% मार्क्स के साथ। एसोसिएट मार्केटिंग के लिए फुल टाइम 2 इयर्स एमबीए रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग में, ऑयल एंड गैस में, पेट्रोलियम में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंटरनेशनल बिजनेस में। सीनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो सीएससीएमए या आईसीडब्ल्यूए या फुल टाइम 2 इयर्स का एमबीए स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में। नेक्स्ट है सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का यहां पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स फुल टाइम एमबीए या एमएसडब्ल्यू या पीजी डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट है आपका जूनियर एसोसिएट। रिक्वायरमेंट क्या है? फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर और सिविल। इन सभी में जूनियर एसोसिएट में डिप्लोमा और सीनियर एस्टेट के लिए, सीनियर एसोसिएट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। क्लियर रहेगा? बी बीटेक होना चाहिए। अब बात आती है कि इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट क्या है, तो सभी पोस्ट के लिए मिनिमम 2 इयर्स का रिलेवेंट एरिया में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 2 इयर्स का रिलेवेंट एरिया में, रिलेवेंट एरिया एक्सपीरियंस आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट के बारे में ध्यान रखेंगे। अपर एज लिमिट जो रहेगा यहां पे जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इन दोनों कंडीशन में आपका 32 इयर्स रखा गया है। रिलैक्सेशन ओबीसी, एससी एसटी कैंडिडेट को या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। एसेंशियल एक्सपीरियंस में, तो एक्सपीरियंस में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस जो होगा रिक्वायर्ड होगा। और वैसे कैंडिडेट जिन्होंने डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री की है, फॉर एग्जांपल बीई बीटेक प्लस एमई एमटेक 5 इयर्स का, तो उनको भी एमबीए स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होगी अगर वो फाइनेंस या एचआर में अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, चलिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कट ऑफ डेट क्या रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एज का कट ऑफ डेट जो होगा ये रहेगा आपका 10th ऑफ अप्रैल। ध्यान रखेंगे 10th अप्रैल जो रहेगा, इससे पहले सारे जो अपर एज लिमिट के क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल होने चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बैठे यहां पे इमोलमेंट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। पेमेंट क्या होगी, तो जितने भी सीनियर एसोसिएट हैं सभी को 60,000 पर मंथ दिया जाएगा और जूनियर एसोसिएट को 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा पे में अगर आप देखेंगे इसमें सारे एचआरए और अदर अलाउंसेस मिक्स्ड होंगे। वेरिएबल पे और एनुअल इंक्रीमेंट जो रहेगा ये गेल इंडिया के पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, उसके आधार पर पीआरपी आपको दिए जाएंगे। अदर बेनिफिट्स में ध्यान रखिएगा, गेल इंडिया का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो भी रहता है वो आपके ऊपर लागू होगी, आपको दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी बेनिफिट सच एज पीएफ की बात करें, ग्रेट्युटी की बात करें, ईडीएलआई की बात करें, ये सारे जो रहेंगे वेरियस लोकेशंस के अकॉर्डिंग गेल इंडिया के पॉलिसीज के आधार पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मेडिकेम पॉलिसी जो है यहाँ पे 5 लाख एनुअल बेसिस पर आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए और आपके 2 बच्चों के लिए दिए जाएंगे इफ अप्लीकेबल। क्लियर है?
साथ ही साथ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा रिक्वेस्ट रिलेटेड टू पे प्रोटेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोई भी पे प्रोटेक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए प्लेसमेंट और असाइनमेंट्स, गेल इंडिया के जितने भी साइट्स होंगे वहां पर आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी ध्यान रखिएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज पे करना है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्लाई कैसे करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट www.gailindia.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर www.gailgas.com पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रखा गया है 10th ऑफ अप्रैल 2023 का। अब बात आती है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कब से होगा। तो याद रखना है आपको, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आज है आपका 6th ऑफ मार्च, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपका 10th मार्च से ओपन होगा। आप अच्छे से होली सेलिब्रेट कर लीजिए। 10th मार्च के बाद 10th मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रखा गया है 10th ऑफ अप्रैल को। तो जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्राइटेरिया मैच कर रहा हो और चाहते हो कि पीएसयू का जॉब का एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो आप यहां से डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर रहेगा? चलिए अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, इसके अलावा डेबिट कार्ड का डिटेल्स आपको फुलफिल करना रहेगा। क्लियर है? चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यहां पर आपको बताया गया है कि पहले क्या करना है। पहले आप गेल इंडिया के वेबसाइट को विजिट करेंगे, अप्लाई करेंगे, आई एग्री बटन पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद फर्दर आप बढ़ेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे नेसेसरी फील्ड्स को कंप्लीट करते हुए, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर चेक करेंगे, यूजर आईडी को चेक करेंगे, पासवर्ड रिसीव जो होगा उसके आधार पे आप फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन को फुलफिल करेंगे, एप्लीकेशन को फिल करेंगे और फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करके फिर आप पेमेंट करेंगे, देन आफ्टर आप उसका फाइनल सबमिशन करेंगे। क्लियर रहेगा? चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट इंप्लॉयमेंट्स के बारे में कंडीशन दी गई है कि आपको एक्सपीरियंस लेटर, सर्विस सर्टिफिकेट जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है उसका आपको वहां पे प्रूफ देना होगा। क्लियर रहेगा? और जो करंट इंप्लॉयमेंट है, करंट इंप्लॉय है, उनके लिए क्या है, तो जो करंट इंप्लॉय यानी कि काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनओसी प्रेजेंट करना रहेगा। वैलिड प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। 3 कॉपी ऑफ आपकी फोटो, रिसेंट फोटोग्राफ की आपकी 3 कॉपी लगेंगी। मेडिकल और फिटनेस में अगर हम देखें तो बेसिक मेडिकल फिटनेस यहां पर देखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान रखेंगे, पहला सीनियर एसोसिएट के लिए रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, जूनियर एसोसिएट के लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। क्लियर रहेगा? तो ये चीज आप याद रखेंगे। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो अदर टर्म्स कंडीशन में कंडीशंस बताई गई है कि मिनिमम 18 इयर्स का आपका एज होना ही चाहिए। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अपर एज लिमिट में दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन सेंटर, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल और रांची। ये टोटल 4 सेंटर्स पर ही आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, तो मिनिमम 40% डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड होगा आपके रिजर्वेशन के लिए। और इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप देखेंगे तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपका 10th ऑफ अप्रैल। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बेसिक आप इसको पढ़ लेंगे अप्लाई करने से पहले ध्यान से। अप्लाई करना है कौन से वेबसाइट पे? gail.gas.com पे जाकर के आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप मैच कर रहे हो तभी आप अप्लाई कीजिएगा। क्लियर है? तो गाइस ये था आपका गेल इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट फॉर द फिक्स टर्म बेसिस एम्प्लॉय। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।